गरुड़ पुराण के तीसरे भाग में यमलोक की यात्रा और वहां आत्माओं के पहुंचने पर होने वाली विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। हालांकि इस भाग में 16 विशिष्ट नगरों का नामोल्लेख और विस्तृत विवरण उस रूप में नहीं मिलता है जैसा कि किसी भौतिक शहर का होता है। इसके बजाय ये 16 ऐसे पड़ावों या स्थानों का उल्लेख करता है जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगती है और आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। इन स्थानों को प्रतीकात्मक रूप से नगर कहा जा सकता है क्योंकि ये आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और प्रत्येक स्थान पर विशिष्ट प्रकार के कष्ट और अनुभव होते हैं। यहाँ गरुड़ पुराण के आधार पर यमलोक की यात्रा में आने वाले उन 16 महत्वपूर्ण पड़ावों का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से नगर माना जा सकता है और जिनमें आत्मा अपने पापों के अनुसार विभिन्न यातनाएं भोगती है। 1. वैतरणी नदी का तट, द शोर ऑफ वाटारानी रिवर। यमलोक की यात्रा का ये पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है। वैतरणी एक भयानक नदी है जो पापियों के रक्त, मवाद और हड्डियों से भरी हुई है। इस नदी को पार करना अत्यंत कठिन होता है। केवल पुण्यात्माएं ही इसे आसानी से पार कर पाती हैं, जबकि पापी इसमें डूबते उतरते रहते हैं और भयानक कष्ट सहते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में गौ दान किया होता है वे इस नदी को एक नौक के समान पार कर लेते हैं। इस स्थान पर आत्मा अपने जीवन के पापों की भयावहता का पहला अनुभव करती है। 2. असिपत्र 1, द फॉरेस्ट ऑफ स्वॉर्ड लीव्स। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा असिपत्र वन में प्रवेश करती है। इस वन के वृक्षों के पत्ते तलवारों के समान तेज और नुकीले होते हैं। जो लोग अपने जीवन में दूसरों को कटु वचन कहते हैं, निर्दोषों को पीड़ा पहुंचाते हैं या अन्याय करते हैं, उन्हें इस वन में नंगे पांव चलना पड़ता है। तेज पत्तों से उनके शरीर कटते हैं और उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। ये स्थान वाणी के दुरुपयोग और दूसरों को दुख पहुंचाने के कर्मों का फल दर्शाता है। 3. तप्त वालुका, द स्कॉचिंग सैंड्स। असिपत्र वन के बाद आत्मा तप्त वालुका के मैदान में पहुंचती है। यहाँ की रेत जलती हुई आग के समान गर्म होती है। जो लोग पृथ्वी पर दूसरों की भूमि हड़पते हैं, ब्राह्मणों का धन छीनते हैं या गरीबों को सताते हैं, उन्हें इस तपती रेत पर नंगे पांव चलना पड़ता है। उनकी त्वचा जलती है और वे असहनीय पीड़ा से कराहते हैं। ये स्थान अन्याय और दूसरों के अधिकारों का हनन करने के कर्मों का परिणाम दिखाता है। 4. कृमि भोजन, द प्लेस ऑफ वॉर्म्स। तप्त वालुका के बाद आत्मा कृमि भोजन नामक स्थान पर पहुंचती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां बड़े बड़े कीड़े और कृमि होते हैं जो पापियों के शरीर को खाते हैं। जो लोग अपने जीवन में दूसरों का अन्न छीनते हैं, गरीबों को भूखा रखते हैं या भोजन की बर्बादी करते हैं, उन्हें इन कीड़ों द्वारा खाया जाता है। ये स्थान अन्न के महत्व को न समझने और दूसरों की भूख की उपेक्षा करने का दंड दर्शाता है। 5. अग्निकुंड, द पिट ऑफ फायर। कृमि भोजन के बाद आत्मा अग्निकुंड में गिरती है। यह एक भयानक गड्ढा होता है जो जलती हुई आग से भरा होता है। जो लोग अपने जीवन में दूसरों को जलाते हैं, आग लगाते हैं या क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं, उन्हें इस कुंड में डालकर जलाया जाता है। ये स्थान हिंसा, क्रोध और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति का परिणाम दिखाता है। 6. शिलापतन, द प्लेस ऑफ फॉलिंग रॉक्स। अग्निकुंड से निकलने के बाद आत्मा शिलापतन नामक स्थान पर पहुंचती है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरते हैं और पापियों को कुचल देते हैं। जो लोग अपने जीवन में दूसरों पर अत्याचार करते हैं, निर्बलों को दबाते हैं या अन्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं, उन्हें इन पत्थरों के नीचे कुचलकर पीड़ा दी जाती है। ये स्थान अत्याचार और अन्याय के कर्मों का फल दर्शाता है। 7. लोहस्तंभ, द आयरन पिलर। शिलापतन के बाद आत्मा लोहस्तंभ के पास पहुंचती है। यह एक तपता हुआ लोहे का खंभा होता है जिसे पापी को आलिंगन करने के लिए मजबूर किया जाता है। जो स्त्रियां अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं होती या जो पुरुष पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हैं, उन्हें इस तपते हुए खंभे से लिपटकर असहनीय दर्द सहना पड़ता है।
ये स्थान व्यभिचार और अनैतिक संबंधों के दंड को दर्शाता है। 8. अंधकूप द डार्क वेल। लोह स्तंभ के बाद आत्मा अंधकूप में गिरती है। यह एक गहरा और अंधकार में कुआं होता है जिसमें भयानक दुर्गंध और विषैले जीव जंतु होते हैं। जो लोग अपने जीवन में दूसरों को धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं या छल कपट करते हैं, उन्हें इस कुएं में डालकर कष्ट दिया जाता है। ये स्थान धोखेबाजी और विश्वासघात के कर्मों का परिणाम दिखाता है। 9. तप्त तेल कुंड द हॉट ऑयल कॉल्ड्रन। अंधकूप से निकलने के बाद आत्मा तप्त तेल कुंड में डाली जाती है। यह उबलते हुए तेल का एक बड़ा कड़ाहा होता है। जो लोग अपने जीवन में प्राणियों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मारते हैं या क्रूर कर्म करते हैं, उन्हें इस उबलते तेल में डालकर यातना दी जाती है। ये स्थान हिंसा और क्रूरता के कर्मों का दंड दर्शाता है। 10. वज्रकंटक शाल्मली वृक्ष द थॉर्नी सिल्क कॉटन ट्री। तप्त तेल कुंड के बाद आत्मा वज्रकंटक शाल्मली वृक्ष के पास पहुंचती है। इस वृक्ष में लोहे के तेज कांटे लगे होते हैं और पापियों को इस पर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जो स्त्रियां अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती हैं या जो पुरुष अपनी पत्नी को पीड़ा देते हैं, उन्हें इस वृक्ष पर चढ़कर असहनीय दर्द सहना पड़ता है। ये स्थान पारिवारिक अशांति और दुर्व्यवहार के कर्मों का फल दर्शाता है। 11. पुएवाहा नदी द रिवर ऑफ फिल्थ। वज्रकंटक शाल्मली वृक्ष के बाद आत्मा पुएवाहा नदी के पास पहुंचती है। यह नदी मवाद, रक्त और अन्य अपवित्र पदार्थों से भरी होती है। जो लोग अपने जीवन में अस्वच्छ रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं या दूसरों को दूषित करते हैं, उन्हें इस नदी में डुबोया जाता है। ये स्थान अस्वच्छता और प्रदूषण फैलाने के कर्मों का दंड दर्शाता है। 12. क्षारकर्दम द मड ऑफ एश एंड सॉल्ट। पूतवाहा नदी के बाद आत्मा क्षारकर्दम में फंस जाती है। ये राख और नमक से बना हुआ एक दलदल होता है जिसमें धंसने पर असहनीय पीड़ा होती है। जो लोग अपने जीवन में दूसरों को शाप देते हैं, कटु वचन बोलते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें इस दलदल में धंसाकर कष्ट दिया जाता है। ये स्थान वाणी के दोषों का परिणाम दिखाता है। 13. रौरव नरक द टेरिफाइंग हेल। क्षारकर्दम के बाद आत्मा रौरव नरक में प्रवेश करती है। यह एक ऐसा नरक है जहां पापी भयानक चीखें मारते हैं और असहनीय पीड़ा से तड़पते हैं। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं या विश्वासघात करते हैं, उन्हें इस नरक में डालकर भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। ये स्थान छल, कपट और दूसरों की संपत्ति पर बुरी नजर रखने के कर्मों का दंड दर्शाता है। 14. महारौरव नरक द ग्रेट टेरिफाइंग हेल। रौरव नरक से भी अधिक भयानक महारौरव नरक होता है। यहाँ पापी और भी अधिक भीषण यातनाएं भोगते हैं। जो लोग दूसरों को अत्यधिक पीड़ा पहुँचाते हैं, उन्हें मारते हैं या घोर पाप करते हैं, उन्हें इस नरक में डालकर असहनीय कष्ट दिया जाता है। ये स्थान अत्यंत क्रूर और हिंसक कर्मों का परिणाम दिखाता है। 15. कालसूत्र नरक द हेल ऑफ एटर्नल टाइम। महारौरव नरक के बाद आत्मा कालसूत्र नरक में प्रवेश करती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पापी को अनगिनत वर्षों तक भयानक कष्ट सहना पड़ता है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, धर्म का उल्लंघन करते हैं या समाज में बुराई फैलाते हैं, उन्हें इस नरक में दीर्घकाल तक यातनाएं दी जाती हैं। ये स्थान अधर्म और कर्तव्यों की उपेक्षा के कर्मों का दंड दर्शाता है। 16. यमपुरी द सिटी ऑफ यमा। इन सभी कष्टों को भोगने के बाद आत्मा अंततः यमपुरी पहुंचती है। ये यमराज का निवास स्थान है। यहाँ आत्मा को उसके कर्मों का अंतिम लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और उसके आगे की गति निर्धारित होती है। यदि आत्मा में कुछ पुण्य कर्म होते हैं तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है, अन्यथा उसे फिर से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने शेष कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यमपुरी न्याय का स्थान है, जहाँ प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गरुड़ पुराण में यमलोक के इन 16 पड़ावों का वर्णन प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक है।
इनका उद्देश्य मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सचेत करना और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। इन नगरों में मिलने वाली यातनाएं पापों के भयानक परिणामों को दर्शाती हैं और यह संदेश देती हैं कि अच्छे कर्म ही मृत्यु के बाद सुख और शांति प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण का तीसरा भाग मुख्य रूप से प्रेत कृत्य, श्राद्ध और आत्मा की यात्रा से संबंधित है। इसमें यमलोक के इन विभिन्न पड़ावों का उल्लेख आत्मा के द्वारा भोगी जाने वाली पीड़ाओं के संदर्भ में आता है, न कि 16 विशिष्ट भौतिक नगरों के विस्तृत विवरण के रूप में। इन पड़ावों को आत्मा की यात्रा में आने वाली कठिनाइयों और पापों के परिणामों के रूप में समझना चाहिए।